कवितेचं नाव आहे नीनु नानु. I will sing this song. In this poem I am trying to explain something about how a poet can come to light, or how he can actually make his name or fame or whatever it is. It depends only on if there are rasik, someone who can understand him, someone who can actually appreciate his feelings and writings and all. Unless there is an interaction between the poet and the rasik, there is no scope for the person and his feelings to get any value. That is what I am trying to put here. Neenu Nanu, Tu Ani Me. Neenu Nanu. Neenu Nanu iddareni achetanalu chetana. Neenu Nanu iddareni achetanalu chetana. कविता केलेली आहे ती पहिल्यांदा सादर करतो.
अयं मे हस्तो भगवान्, अयं मे हस्तो भगवान्, अयं मे हस्तो भगवान्, अयं मे हस्तो भगवान्। मूले प्रयत्न देवो मध्ये तदर्जिता विद्या, मूले प्रयत्न देवो मध्ये तदर्जिता विद्या। ज्ञान यत्न संयोगादग्रे भवति लक्ष्मीवान्, अयं मे हस्तो भगवान्, अयं मे हस्तो भगवान्। सत्कर्मानुष्ठाने दाने धर्मस्याचरणे, सत्कर्मानुष्ठाने दाने धर्मस्याचरणे। जन्मभूजनन्यो सेवने गुणवज्जन वन्दने, जन्मभूजनन्यो सेवने गुणवज्जन वन्दने। दुःखार्तानां समाश्वासने, दुःखार्तानां समाश्वासने सदैव यो कृतिमान्, अयं मे हस्तो भगवान्, अयं मे हस्तो भगवान्। आपदि पतितानां उद्धरणे सपदि पुरस्सरति, आपदि पतितानां उद्धरणे सपदि पुरस्सरति। धर्ममार्गमवलम्ब्य सदाचार्थमुपार्जयति, धर्ममार्गमवलम्ब्य यः सदाचार्थमुपार्जयति। मनोरथानां कुशलसारथि, मनोरथानां कुशलसारथि प्रगतिपथिक गतिमान्, अयं मे हस्तो भगवान्, अयं मे हस्तो भगवान्। सुरो न जानाति परमयं निर्माति पुरुष भाग्यं, सुरो न जानाति परमयं निर्माति पुरुष भाग्यं। उद्योगो यः पुरुषलक्षणं जनिता तस्याप्ययम्, उद्योगो यः पुरुषलक्षणं जनिता तस्याप्ययम्। साहस कौशल बलवीर्याणां, साहस कौशल बलवीर्याणां प्रकाशकः सुमहान्, अयं मे हस्तो भगवान्, अयं मे हस्तो भगवान्, अयं मे हस्तो भगवान्। आता दुसरी रचना त्यांनी मगाशी जो उल्लेख केला, उत्तराखंड संस्कृत अकादमीच्या समस्यापूर्ती प्रतियोगितेमध्ये दुसरं पारितोषिक मिळालेली रचना आहे. त्यात समस्या म्हणजे त्याला एक टास्क देतात, तो असा होता की प्रत्येक श्लोकाच्या शेवटी स्वस्थ भारतम असा वाक्यांश आला पाहिजे. असे जवळजवळ 10 श्लोक करायचे. प्रत्येक श्लोकाच्या शेवटी स्वस्थ भारतम असं आलं पाहिजे आणि अनुष्टुप छंद वापरायचा नाही. तो सोडून इतर कुठल्याही वृत्तामध्ये करता येईल. तर मी कामदा नावाचं एक वृत्त त्याच्यासाठी निवडलं, ज्याच्या लघु गुरुक्रम गाल गाल गा गाल गाल गा असा आहे त्याचा लघु गुरुक्रम. तर आणि वेळ न घालवता सादर करतो. नैक पूर्वजैस्त्यक्त जीवितैर दास्यमोचितं पूज्य भारतम, नैक पूर्वजैस्त्यक्त जीवितैर दास्यमोचितं पूज्य भारतम. मुक्त राष्ट्रजा साम्प्रतं वयं निर्मिमामहे स्वस्थ भारतम, मुक्त राष्ट्रजा साम्प्रतं वयं निर्मिमामहे स्वस्थ भारतम. यत्समन्ततश्च प्रदूषणं वारयामहे खल्वशेषतः, यत्समन्ततश्च प्रदूषणं वारयामहे खल्वशेषतः. स्वच्छताव्रतं पालयामहे राजतां चिरं स्वस्थ भारतम, स्वच्छताव्रतं पालयामहे राजतां चिरं स्वस्थ भारतम. भ्रष्टवर्तनं भोगलालसां क्रौर्यहिंसनं नाशयामहे, भ्रष्टवर्तनं भोगलालसां क्रौर्यहिंसनं नाशयामहे.
पितामहै अंतरात्मनां शुद्धतां व्रजेत् अंतरात्मनां शुद्धतां व्रजेत् नीतिभाजनं स्वस्थ भारतम् राष्ट्रनायकैस्त्यज्यतां सदा राजनीतितः स्वार्थसाधनम् राष्ट्रनायकैस्त्यज्यतां सदा राजनीतितः स्वार्थसाधनम् लोककेन्द्रितां वृद्धिमाप्नुयात् लोककेन्द्रितां वृद्धिमाप्नुयात् लोकशासितं स्वस्थ भारतम् चित्तशुद्धये योगसाधना खेलकूर्दनं चौजसे भवेत् चित्तशुद्धये योगसाधना खेलकूर्दनं चौजसे भवेत् पुष्टिदायकादन्नसेवनात् व्याधिवर्जितं स्वस्थ भारतम् प्रातिवेशिकैः सार्धमीहते मित्रतां सदा नैव संगरम् प्रातिवेशिकैः सार्धमीहते मित्रतां सदा नैव संगरम् शान्तता प्रियं रक्षणक्षमं शक्तिसंभृतं स्वस्थ भारतम् शान्तता प्रियं रक्षणक्षमं शक्तिसंभृतं स्वस्थ भारतम् उग्रवादिनो ये च लुण्ठकाश्चोपयान्तु ते नीतिपालनम् स्वैरता कुतो यत्र शासनम् स्वैरता कुतो यत्र शासनम् विश्वशंसितं स्वस्थ भारतम् विश्वशंसितं स्वस्थ भारतम् लौकिकं तथा पारमार्थिकं ज्ञानमर्ज्यते यत्र पूर्वतः लौकिकं तथा पारमार्थिकं ज्ञानमर्ज्यते यत्र पूर्वतः येन साधिता वृद्धिरक्षया येन साधिता वृद्धिरक्षया तच्चिरोर्जितं स्वस्थ भारतम् नात्र योषितश्चादृता यदि नात्र योषितश्चादृता यदि स्वश्रुमातृभार्या स्नुषादयः नात्र योषितश्चादृता यदि स्वश्रुमातृभार्या स्नुषादयः वासनान्धता या न रक्षिता तर्हि तत्कथं स्वस्थ भारतम् विश्वबन्धुता साध्यते यया या पुरातनी नित्यनूतना विश्वबन्धुता साध्यते यया या पुरातनी नित्यनूतना सा च संस्कृतिर्यत्र विद्यते तत्सभाजये स्वस्थ भारतम् सा च संस्कृतिर्यत्र विद्यते तत्सभाजये स्वस्थ भारतम्। धन्यवाद। कविता, औरत की दुनिया बहुत छोटी मगर बहुत बड़ी होती है। संदूक रसोई कनस्तर में फैली सब्जी की टोकरी, सूखती बड़ियां तुलसी की चौड़े तक, इसी चूड़ी भर गोल दुनिया में वह जीवन भर गोल गोल घूमती है। मायका, ससुराल, शमशान, 3 डग की दुनिया, 3 योजन का सफर खत्म होता है मगर कभी नहीं होता। लाल साड़ी में लिपटी लड़कियां ससुराल की दहलीज पार कर किस जंगल में हमेशा के लिए खो जाती है, कोई जानना नहीं चाहता। कहानी सुनानी बैठी सयानी औरतें अक्सर कहती हैं, घर के बियाबान से कभी कोई औरत जीवित नहीं लौटी। अर्थी पर लेट उसे ईश्वर का ख्याल नहीं आता। अर्थी पर लेट
उसे स्वर्ग का ख्याल नहीं आता। जलते हुए अपनी चिटकती हुई हड्डियों के बीच उसे घर के बुझे चूल्हे की याद आती है। याद आती है कि सुबह का नाश्ता नहीं बना, बेटे का होमवर्क पूरा नहीं हुआ, बिटिया की चोटी गुथी नहीं गई। लो, यह आदमी तो अब तक अखबार में सर डाले बैठा है। खुटे से बधी गाय चारे की आस में रंभा रही है। दरवाजे पर आया भिखारी खाली हाथ लौट रहा। ठाकुर जी को आज पानी भी नहीं मिला। तुलसी पर बिखरा पारिजात बेनी में गुथ नहीं पाई। वह भगवान से बार बार कहती है, अभी उसे नहीं जाना, अभी उसे नहीं जाना, अभी बहुत काम है, अभी तो खाना भी नहीं बना, कपड़ों का अंबार पड़ा है, आंगन बुहारा जाना है, दूध वाला दरवाजे पर खड़ा है। अपनी धुआं होती देह से वह प्राणपण फूंकने की कोशिश करती है। अंगीठी अपनी जली उंगलियां तलाशती हैं तवे पर जलती रोटी पलटने के लिए। कपाल क्रिया से पहले अपने माथे की टिकुली बचाने के लिए हथेलियां जोड़ती है। चिल्ला कर कहना चाहती है, सुनो, मेरा यह बिंदी भर स्वर्ग मुझसे मत छीनो। मुझे घर वापस ले चलो कि मेरे बिना सब कुछ पड़ा रह जाएगा। मुझे मुन्ने का यूनिफॉर्म जो फट गया है उसे सिलना है, तुम्हारी शर्ट की तुरपाई भी करनी है। मगर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। सब उसे राख की ढेर में धुआंते हुए छोड़कर लौट जाते हैं। नहीं सोचते कि औरत कभी नहीं मरती, अपना घर छोड़ स्वर्ग भी नहीं जाती। वह मरती है तो बस अपनों के बीच जीने के लिए। जलती है रसोई के चूल्हे में, सीझती है पकते भात की हंडी में, धुआंती है अंगीठी सुलगाने में, जीती है चाय बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, घर के दरवाजे पर खड़े होकर हर शाम सबके घर लौटने का इंतजार करने के लिए। उसे कहीं नहीं जाना, स्वर्ग में भी नहीं जाना, उसे घर में रहना है, अपने घर में, अपने स्वर्ग में रहना है, उसे कहीं नहीं जाना। और अब मैं अपनी एक बांग्ला कविता, होपफुली आप लोग समझेंगे नहीं, आप लोग चाहेंगे तो मैं इसका हिंदी में आप अनुवाद करके भी सुना दूंगी। कविता का शीर्षक है একটা মেঘের টুকরো। একটা মেঘের টুকরো, শ্যামল ফুলের তুলোর মতো এক টুকরো মেঘ, রোদের লালচে হাতের মতো ভেজা ভেজা, প্রেমের আবেগে নরম, ফিরে বেড়ায় দেশে বিদেশে অভিশপ্ত যক্ষিণীর মতো। কি খুঁজে বেড়ায়, কি খুঁজে বেড়ায়, কার স্বপ্নে সে সেঁধ লাগাবে, কারো চোখে ইন্দ্রধনু বুনে দেবে, প্রেম রোপণ করে দেবে কারো স্বপ্নে, জীবনে ফুটে উঠতে হবে স্বাদের নুনে, প্রেমে অনুরাগে, মেঘ মলহার হয়ে ধ্বনিত হতে হবে হিয়ার মরুতে। একটা বীজকে ওর স্পন্দন, একটা বীজকে ওর স্পন্দন, ওর জীবন ওকে দিতে হবে এক টুকরো মেঘ। धन्यवाद। हिंदी में वही उसका मीनिंग। एक बदली, सेमल के फाहे सा आकाश में बादल का एक टुकड़ा, धूप की किरमिजी हथेलियों में गीला गीला,
अपने नेह से नम डोलता है देश परदेश। अभिशापित यक्षिणी बन क्या ढूंढता है, सपनों में सेंध लगानी है उसे, सपनों में सेंध लगानी है उसे, किसी के नयन में इंद्रधनु के बिंब बन उतरना है। प्रेम को बो देना है स्वप्न में जीवन में, अखवाना है हर नमक में अनुराग की मिठास, मल्हार बनकर गूंजना है हिया के मरु में। एक बीज को उसका जीवन, एक बीज को उसका जीवन, उसका स्पंदन देना है। सगळ्याची भीड बाळगतोय, बोटचे प्रवृत्तीचे क्षण दगड आणि भितरे आपण असेच राहणार। रस्त्या रस्त्यातून गल्ली बोळातून होते आहे पोरीबाळींचे शोषण, रस्त्या रस्त्यातून गल्ली बोळातून होते आहे पोरीबाळींचे शोषण, नाही देऊ शकत आम्ही त्यांना संरक्षण। कसलं स्वातंत्र्य, कसलं स्वातंत्र्य, कसली निर्भयता, इथे जागृतीचे क्षण जेवढे आहेत, इथे जागृतीचे क्षण जेवढे आहेत तेवढीच भयंकरी भूत नाचतायत, तेवढीच भयंकरी भूत नाचतायत। दुसऱ्याच्या मुलीचे कपडे फाडतायत, दुसऱ्यांच्या मुलीचे कपडे फाडलेत ना, तिसऱ्याच्या घराला गुंडांनी आग लावली आहे ना, आपल्यापर्यंत काही आलेलं नाही ना, आपल्यापर्यंत काही आलेलं नाही ना, आपलं बूड सुरक्षित आहे ना, मग चालत। हीच वृत्ती, हीच आपली वृत्ती नतद्रष्टपणाची। आपण पांढर पेशे, आपण पांढर पेशे व्हाईट कॉलर मध्ये डोळ्यावर झापडं बांधून सरळ मार्गाने चालायचे। आखलेल्या चौकटीतून डोळे किलकिले करून थंडपणे पाहायचं, अगदी सावधपणे। आपल्यापर्यंत काही येत नाहीये ना, गमत आहे नाही। आपल्या पराक्रमी राजांच्या शौर्याच्या पराक्रमाच्या गाथांऐवजी आपण अत्याधिक पोपटपंची केली। कसली? आक्रमणकारी मोगलांच्या सनावळींची, गोऱ्या साहेबांच्या सनावळींची, त्यांच्या क्रौर्याचे पाठ आपण अधिक रेचवले। वाटलो केवढं ज्ञान मिळवलं आम्ही, बापरे केवढं ज्ञान मिळवलं आम्ही। अर्ध्याहून अधिक आयुष्य सरल्यावर कळलं, अरे जे शिकलो त्याचा उपयोगच नाही जीवनात। व्यवहारात सामान्य ज्ञानात लगडेच आहोत आपण। इथे स्वातंत्र्य आहे फक्त राक्षसी वृत्तीला, इथे स्वातंत्र्य आहे फक्त राक्षसी वृत्तीला। सत्य कळत गेलं तेव्हा अस्वस्थ झालो, सत्य कळत गेलं तेव्हा अस्वस्थ झालो आपण। चहूकडे प्रलयंकारी भयाचं तांडव, विकृतीचे सरसरणारे साप, अन्याय पापांचे रचले जाणारे डोंगर, सार सार दिसत असलं तरी आम्ही असहाय्य। परिस्थिती पुढे मान दुखवून, कणा झुकवून, कारण आयुष्यभर शिकलो ना, हाताची घडी तोंडावर बोट। गुंडगिरी नेस्तनाबूत करण्याची हिंमतच नाही आमची, बाबा आदमच्या जमान्यातले कायदे बदलण्याची हिंमत नाही आमची, विचारांची दीप्ती नाहीच नाही। याची चुकवावी लागते किंमत आपल्याला।